बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। और यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें हमें फाइंड करना है ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो कैसे करेंगे, तो ये दोनों फंक्शन मोड में है, तो आपको क्या करना है बच्चों कि लेट करके चले कि ये जो फंक्शन है एच एक्स जो है वो हमारे पास मोड में एक्स है, ठीक है। ऐड करके आपको क्या करना है, जी एक्स लेट करना है, और जी एक्स फंक्शन हमारे पास मोड में एक्स प्लस वन है, ठीक है। ये दो फंक्शन है। और एक बात याद रखें बच्चों कि अगर कंटिन्यूअस, मान लीजिए एच एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये वाला फंक्शन यानी कि जी एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन का जो डिफरेंस होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। ये बात आपको पहले याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है, तो इसका जो डिफरेंस होगा यानी कि एफ एक्स होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले एच एक्स चेक करना होगा कि क्या ये कंटिन्यूअस आ रहा है और जी एक्स कंटिन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस आ रहा है तो डेट मीन्स एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है। तो कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले एच एक्स की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ एच एक्स। तो सबसे पहले मैं एच एक्स को लिख लूंगा। तो एच एक्स मेरे पास यहाँ पर है मोड में एक्स, ठीक है। अब कभी भी अगर ये मोड में फंक्शन दिया होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स आपको इसको लिखना है, ठीक है। और कैसे लिखना है, ये एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो और साथ में एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। माइनस के केस में एक्स लेस देन जीरो, ये बात मोड के केस में हमेशा होता है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के नीचे हम क्या कर देंगे बच्चों, ये लिख देंगे एच एक्स, ठीक है। अब आपको इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, तो कैसे एच एक्स का कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, तो ये जो एच एक्स है ग्रेटर इक्वल जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइंड है, तो इसी पे मैं आपको इसको कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स ग्रेटर जीरो के लिए कंटिन्यूटी चेक करें, फिर एक्स इक्वल टू जीरो के लिए इसका कंटिन्यूटी चेक करें, और फिर एक्स लेस देन जीरो के लिए कंटिन्यूटी चेक करें। और अगर ये तीनों जगह कंटिन्यूस आ जाता है तो कुल मिला के एच एक्स जो होगा वो एवरीवेयर कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। वन बाय वन करके हम इसको कंटिन्यूस चेक करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ग्रेटर के केस में जब आप करें तो यहाँ पर एक पॉइंट सी एज्यूम करना होगा, और लेस देन के केस में भी एक पॉइंट सी एज्यूम करना होगा, लेकिन इक्वल के केस में कोई पॉइंट सी एज्यूम करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट, तो केस नंबर फर्स्ट मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है बच्चों, लेट करना है कि एक्स इक्वल टू सी है, सी एक पॉइंट है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस केस में डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस केस में भी डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेकिन जब इक्वल का केस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले इस केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो डायरेक्ट लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और ये क्या होगा साथ में एच एक्स। तो एच एक्स इक्वल टू, तो क्या लिखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी और एच एक्स। एच एक्स क्या है यहाँ पर, तो एच एक्स यहाँ और एच एक्स क्या है, और यहाँ पर एच एक्स, तो एच एक्स और यहाँ पर एच एक्स। तो एच एक्स कौन सा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एच एक्स जो है वो प्लस का एक्स है, तो यहाँ पर आपको प्लस का एक्स लिख लेना है, ठीक है। और एक्स की जगह क्या करना है, और एक्स की जगह क्या करना है, एक्स टेंड्स टू सी है, तो यहाँ पर सी पुट करना है, तो यह बन जाएगा आपका प्लस सी, ठीक है। साथ में हम क्या करें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें, यानी कि एच सी की बात करते हैं, तो एच सी, ठीक है। तो अब इस समय फंक्शन कौन सा चल रहा है, ये वाला चल रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो एच सी क्या होगा, एच सी। तो यहाँ पर एक्स की जगह सी पुट करेंगे तभी बनेगा ये एच सी, और ये इक्वल होगा प्लस सी, तो ये क्या होगा प्लस सी। तो ये दोनों देखिए इक्वल आ रहा है क्या, अगर इक्वल है तो कंटिन्यूस होगा, तो जी हाँ इक्वल आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि क्लियरली ये जो एच एक्स है, एच एक्स इज कंटिन्यूस होगा बच्चों, और ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। अब हम केस नंबर सेकंड को देखते हैं कि क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है कि क्या आ रहा है, और साथ में यहाँ पर इसका रिजल्ट भी लिखते चलेंगे कि ये कंटिन्यूस आया। इसके लिए जब आएगा तो वो भी ये लिख लेंगे, ठीक है। केस सेकंड की बात करते हैं बच्चों, तो केस सेकंड क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, और ये आपका क्या होगा एच एक्स, ठीक है। फिर आपको लिखना है लिमिट, और ये एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस और एच एक्स। एच एक्स कौन सा लिखना है, जीरो माइनस वाला, जीरो से लेस देन के लिए। तो एक्स लेस देन जीरो के लिए एच एक्स क्या है, माइनस का एक्स, तो यहाँ पर ये एच एक्स की जगह लिखिए माइनस एक्स, और एक्स की जगह क्या पुट करें, जीरो, तो ये माइनस जीरो हो जाएगा, लेकिन माइनस जीरो नहीं लिखते, क्या होगा, माइनस जीरो कुछ नहीं होता, जीरो होगा, ठीक है। साथ में क्या करें, राइट हैंड लिमिट, तो एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, और यहाँ पर लिख लीजिए ऑल्सो, और ये आपका क्या होगा एच एक्स। तो एच एक्स क्या होगा बच्चों, लिमिट, और ये आपका एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, और ये आपका
जीरो प्लस के लिए एच एक्स, जीरो प्लस के लिए एच एक्स। तो जीरो प्लस का मतलब क्या है कि एक्स जो है वो जीरो से ग्रेटर है, तो x जब ग्रेटर देन जीरो है तो एच एक्स होगा प्लस एक्स। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है प्लस एक्स, ठीक है। अब x की जगह यहाँ जीरो पुट करना है तो ये क्या हो जाएगा प्लस जीरो। तो प्लस जीरो का मतलब क्या है, जीरो लिखना है क्योंकि यहाँ पर भी जीरो जीरो आ गया, ठीक है। साथ में आपको फंक्शन की वैल्यू जीरो के ऊपर चेक करना है, तो इसका मतलब क्या है कि एच जीरो चेक करना है। तो एच जीरो यानी कि एक्स की जगह जीरो लेना है। तो जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो एच एक्स क्या है प्लस का एक्स, तो एच जीरो चाहिए तो मतलब प्लस जीरो। तो यहाँ पर ये रिजल्ट लिख लेना है जीरो। अब तीनों चेक करना है इक्वल आ रहा है क्या, तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंटिन्यूअस हो गया। अगर इक्वल आ रहा है तो क्लियरली, तो यहाँ पर एच एक्स जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो हो गया कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस हो जाएगा एट कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर भी ये क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। तो ये रिजल्ट भी आप बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए कंटिन्यूअस। अब थर्ड केस को देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। केस थर्ड की मैं बात करता हूँ, तो केस थर्ड क्या कहता है बच्चों, ये x लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो के लिए सबसे पहले पॉइंट सी लेट करके चलना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट कीजिए x इक्वल टू सी। ये x जो है वो c के इक्वल है और c जो है वो लेस देन जीरो। लेस देन जीरो से हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करें, लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, और ये क्या होगा साथ में एच एक्स इस सी पॉइंट के ऊपर। तो x टेंड्स टू c होगा और एच एक्स। तो x लेस देन जीरो के लिए, तो x लेस देन जीरो के लिए एच एक्स क्या है, तो माइनस का एक्स है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है माइनस का एक्स, फिर x की जगह क्या पुट करना है c। तो ये आपका माइनस सी हो गया बच्चों, ठीक है राइट। साथ में हम क्या करें, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि हम डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, यानी कि एच सी। तो एच सी, तो इस समय फंक्शन x लेस देन जीरो के लिए कौन सा चल रहा है, माइनस का x चल रहा है। तो हमें चाहिए एच सी। तो एच सी यानी कि यहाँ पे x की जगह c पुट करेंगे, एच सी इक्वल टू माइनस सी। तो माइनस सी चेक करेंगे क्या दोनों इक्वल आ रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस हो गया। अगर ये दोनों इक्वल आ रहा है तो आपको क्या लिखना है क्लियरली, क्या लिखेंगे क्लियरली, यहाँ पर एच एक्स जो होगा एज कंटिन्यूअस, एच एक्स जो होगा कंटिन्यूअस होगा किसके लिए, फॉर ऑल किसके लिए, x लेस देन जीरो। तो x लेस देन जीरो के लिए क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जरा देखें, तो यहाँ कंटिन्यूअस और थर्ड केस में भी ये कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर एच एक्स जो है यहाँ पर चेक करना था कि क्या ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस आ रहा है। तो सब जगह अगर तीनों केस में कंटिन्यूअस आएगा तभी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि एच एक्स इज एवरीवेयर। एवरीवेयर क्या होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, सभी जगह कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से एच एक्स जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस आ चुका है, राइट। अब हम चेक करेंगे कि क्या जी एक्स भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस आ रहा है। अगर दोनों कंटिन्यूअस आ गया तो उसका मतलब है कि डिफरेंस एफ एक्स जो है इन दोनों कंटिन्यूअस का, वो भी क्या होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं कि जी एक्स भी कंटिन्यूअस है कि नहीं है। जो इसी के नीचे ही आपको लिखना है, जहाँ पर आपने नोट किया था, तो क्या लिखेंगे कंटिन्यूटी किसकी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ जी एक्स। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको जी एक्स लिख लेना है यहाँ पर। तो ये आपका जी एक्स क्या है, मोड में x प्लस वन, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये भी मोड में है, तो इसको भी डिफाइन करना होगा। कैसे, जैसे हमने ये मॉडुलस फंक्शन ये सिर्फ x को किया, तो इस केस में आपको याद पता होना चाहिए कि ये जो होगा ये भी प्लस में x प्लस वन इस तरीके से स्प्लिट होता है, और माइनस में x प्लस वन इस तरीके से होगा। एक बार प्लस लेके चलेंगे और एक बार माइनस। अब ये प्लस कब होगा, ये जो देखिए सबसे पहले x प्लस वन को जीरो के इक्वल करें, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस वन आ गया, ठीक है। अब आपको ये जो माइनस वन है इसका क्या है, रेस्पेक्टिव पॉइंट है, जिसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, तो ये जो x ये जो प्लस होगा, तो प्लस के लिए क्या करना है ग्रेटर इक्वल माइनस वन, और लेस देन के लिए x लेस देन माइनस वन का, ये बात आपको लिख लेना है। और ये जी एक्स को इस तरीके से पहले डिफाइन कर देना है, ठीक है। अब इस जी एक्स की कंटिन्यूटी चेक करना है, तो कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे x ग्रेटर माइनस वन के लिए, फिर x इक्वल टू माइनस वन के लिए, और फिर इसमें x लेस देन माइनस वन के लिए। इसमें भी तीन केस बनेंगे, और चेक करेंगे कि क्या ये एवरीवेयर सभी जगह तीनों केस में कंटिन्यूस आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले और एक चीज ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर c होगा ग्रेटर के केस में, और लेस देन के केस में यहाँ पर एक c पॉइंट लेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हम बाद में बोले नहीं, याद रहे हमें। केस नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, केस फर्स्ट, तो x ग्रेटर माइनस वन, ठीक है।
राइट। अब आपको इस केस में लेट करके चलना है कि एक पॉइंट सी है, तो लेट कीजिए x इक्वल टू सी एक पॉइंट है, और जो सी पॉइंट है वो ग्रेटर देन क्या है, -1 है, ठीक है। अब इस केस में डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसमें भी डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेकिन जब इक्वल का केस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसमें हम बात करें केस फर्स्ट की, तो इसमें डायरेक्ट लिमिट, तो डायरेक्ट लिमिट का मतलब लिमिट और ये आपका x टेंड्स टू c और साथ में क्या होगा gx, ठीक है, gx और ये साथ में क्या होगा g लिमिट और ये आपका x टेंड्स टू c और साथ में gx। तो gx कौन सा लेना है, x ग्रेटर देन -1, तो x ग्रेटर देन -1 के लिए gx ये वाला है, ठीक है। तो आपको ये लिख लेना है यहाँ पर x प्लस 1 यानी कि प्लस का, और x की जगह क्या पुट कर देना c, तो ये बन जाएगा आपका c प्लस 1, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए अब ये लिमिट आ गया, साथ में क्या करें फंक्शन की वैल्यू यानी कि gc, तो इसमें gc कौन सा चल रहा है, हम बात कर रहे थे x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 के लिए gx चल रहा है ये वाला, ठीक है। तो gc कैसे पता करें, gc, तो gc के लिए क्या हो जाएगा c प्लस 1 हो जाएगा, तो c प्लस 1 देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है क्या, लिमिट का वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंटिन्यूस हो गया। तो कंटिन्यूस के लिए आपको क्या लिख देना है कि क्लियरली इस तरीके से gx जो होगा, gx इज कंटिन्यूस, क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा कहाँ पर, फॉर ऑल कंडीशन क्या था, x ग्रेटर देन -1। तो जब आप x ग्रेटर देन -1 की बात करेंगे तो ये जो gx होगा क्या होगा, वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है। अब केस नंबर सेकंड को देख लेते हैं। तो केस सेकंड की बात करते हैं बच्चों, तो केस सेकंड क्या है, ये है x इक्वल टू -1, ठीक है, राइट। लेकिन इसका जो फर्स्ट केस था उसको भी हम इसके रिजल्ट को लिख लिया हमने कि यहाँ पर कंटिन्यूस आ रहा है, ठीक। और अब जैसे केस सेकंड के लिए x का वैल्यू हमें पता रहता है, इसीलिए हम c एज्यूम करके नहीं चलते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट और ये आपका x टेंड्स टू -1, फिर माइनस का साइन और फिर क्या होगा gx, फिर आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू -1 और माइनस और gx कौन सा, -1 से, माइनस का मतलब -1 से लेस देन, तो x लेस देन -1, तो उसके लिए gx हमारे पास ये वाला है, तो माइनस का ये आपका x प्लस 1 होगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए और इसमें x की जगह क्या पुट कीजिए, ये तो माइनस है और साथ में x की जगह -1 पुट कीजिए, तो -1 ब्रैकेट लग जाएगा +1, तो इसे -1 + 1 0, तो कुल मिला के इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, 0 आया, ठीक है। ऑल्सो करके आप क्या कीजिए, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट की बात करें तो x टेंड्स टू -1 प्लस, राइट हैंड लिमिट के केस में ऊपर प्लस हो जाएगा, ये आपका gx, फिर आपको क्या करना है लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस और gx, तो gx कौन सा, -1 से ग्रेटर के लिए, तो x ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1 के लिए ये है, ठीक है, x ग्रेटर देन -1 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है x प्लस 1 और x की जगह क्या पुट करना है -1, तो ये आपका -1 + 1, तो टोटल क्या आएगा 0 आ गया, साथ में फंक्शन की वैल्यू -1 के ऊपर, ठीक है, तो g -1, तो x की जगह जब आप -1 लेते हैं तो फंक्शन क्या हो रहा है x प्लस 1, तो g -1 का मतलब क्या है, x की जगह आपको -1 पुट करना है, तो -1 + 1, तो ये आपका -1 + 1, तो ये भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस तरीके से तीनों क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0 और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0, तो तीनों 0 आने का मतलब क्या हो गया कि ये कंटिन्यूस हो गया, क्लियरली gx जो होगा वो क्या है, कंटिन्यूस हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूस हो जाएगा एट कहाँ पर, x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 के केस में क्या आ रहा है बच्चों, सेकंड जो केस है उस पर भी क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर भी लिख लेना है। साथ में हम थर्ड केस को भी देख लेते हैं कि क्या वहां पर भी कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केस थर्ड की बात करते हैं, तो केस थर्ड क्या है बच्चों, x लेस देन -1, ठीक है। अब इस केस में सबसे पहले एक पॉइंट लेट करके चलना है c पॉइंट, तो क्या करें कि लेट करेंगे कि x इक्वल टू c कोई पॉइंट है और वो पॉइंट -1 से लेस देन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो क्या करें बच्चों, लिमिट और x टेंड्स टू c और यहाँ पर क्या होगा gx और लिमिट और x टेंड्स टू c और gx कौन सा, x लेस देन -1 के लिए, तो x लेस देन -1 के लिए gx हमारे पास ये है, तो ये माइनस का x प्लस 1 है, ठीक है, ये gx है, यहाँ पर हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेंगे और x की जगह क्या पुट करें c, तो ये आपका माइनस में हो गया और ब्रैकेट लगा लीजिए c प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। तो ये लिमिट का वैल्यू आ रहा है बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करें
आगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का सी और माइनस का वन हो जाएगा, माइनस सी माइनस वन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एंड करके फंक्शन की वैल्यू यानी कि जी सी। तो जी सी, तो इस समय फंक्शन कौन सा चल रहा है, एक्स लेस देन माइनस वन। तो एक्स लेस देन माइनस वन के लिए फंक्शन चल रहा है ये वाला। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जी सी, तो जी सी एक्स की जगह सी पुट करना है, तब बनेगा जी सी, और ये क्या होगा माइनस और सी प्लस वन। तो ये माइनस और ब्रैकेट में डायरेक्ट ये सी प्लस वन हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस सी माइनस वन। तो आप देखेंगे लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू दोनों सेम आ रहा है, तो डेट मीन्स क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया। तो आपको क्या लिखना है कि देयरफॉर जीएक्स जो होगा इज कंटिन्यूस फॉर ऑल, सारे ऑल एक्स लेस देन माइनस वन। तो एक्स लेस देन माइनस वन जब भी आप लेंगे कोई भी पॉइंट, तो वहां पर भी ये कंटिन्यूस आएगा। तो ये फर्स्ट केस में भी कंटिन्यूस, सेकंड केस में भी कंटिन्यूस और थर्ड केस में भी कंटिन्यूस। तो तीनों केस में कंटिन्यूस आ गया, दैट मीन्स एवरीवेयर कंटिन्यूस हो गया। तो आपको क्या लिखना है कि देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि जीएक्स जो है इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो हमें यही चेक करना था कि क्या एवरीवेयर कंटिन्यूस आ जाए, तो हमारा काम बन चुका है। भाई क्या चेक करना है, एफ एक्स चेक करना है। तो इसके बिहार पे अब हम एफ एक्स के बारे में क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना है बच्चों, सिंस एच एक्स एंड जी एक्स आर एवरीवेयर कंटिन्यूस, ये दोनों जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस है। देयरफॉर एफ एक्स बीइंग difference of hx and gx, hx and gx is also everywhere continuous। तो इस तरीके से एफ एक्स जो है वो सभी जगह क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। लेकिन उसने क्या कहा था कि फाइंड कीजिए ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, हेंस नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ यानी कि एफ किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा।